तो हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन क्लासेस, डिप्लोमा क्लासेस। तो चलिए आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, जो कि स्टेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इस जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और आपको इरीगेशन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलेगा आपको इसी चैप्टर से मिलेगा। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप है क्या, होता क्या है? तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप ये है कि आप जब तक बीज को बो रहे हैं और जब तक उस फसल को कटिंग नहीं कर देते हैं, तो कितना क्वांटिटी में आपको वाटर चाहिए उस क्रॉप को ग्रो करने में, उसको हम क्या बोलेंगे? आपको हम बोलेंगे कि क्रॉप को कितना वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो उससे कुछ पहले हम लोग देख लेते हैं, टर्म देख लेते हैं है क्या। तो टर्म है मेरा पहला पेलो इरिगेशन। टर्म है पेलो इरिगेशन। इरिगेशन कहने का मतलब आप ये हो गया। पेलो इरिगेशन कहने का मतलब कि जब हम करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम पेलो इरिगेशन करते हैं। मतलब उसमें हम पानी डाल के छोड़ देते हैं, क्योंकि जो मेरा सॉइल है उसमें नर्म प्रोवाइड हो। जब हम सीड प्रोवाइड करें तो उसमें क्या हो, जब हम सीड को ड्यूटी ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड क्रॉप पीरियड, आपको देखना पड़ेगा ड्यूटी क्या है, डेल्टा क्या है, बेस पीरियड क्या है, क्रॉप पीरियड क्या है। और इसमें चीज़ है, इसमें हम लोग आगे देखेंगे, रिलेशन देखेंगे हम लोग ड्यूटी डेल्टा का। तो चलिए हम लोग आज अब स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म इसके बारे में। तो चलिए, फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग, और इसके ऊपर होता है ये जब हम बीज को बोएंगे, सोइंग करेंगे, और क्या करेंगे, हार्वेस्ट काटेंगे, उसको बोलेंगे। तो पहले कहने का मतलब मेरा ये क्या है, जब हम जो टाइम इंटरवल होगा फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग को, हम को टाइम इंटरवल को हम क्या बोलेंगे, हम बेस पीरियड कर लेंगे। सोने से पहले, सोइंग से पहले, और क्या बोलना है, हार्वेस्टिंग के बाद जो हम क्रॉप में वाटर का प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हम बेस पीरियड कहते हैं। ठीक है, बेस पीरियड कहते हैं। और क्रॉप पीरियड किसको कहते हैं, जब से बोइंग है सीड को तब तक जब तक हार्वेस्ट नहीं करते, जब हम कट नहीं करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम क्रॉप पीरियड बोलते हैं, क्रॉप पीरियड बोलते हैं। ये तो समझ गया बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड क्या होता है। उसके बाद देखते हैं कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा, DELTA, डेल्टा। तो ये क्या है कि आपका कितना वाटर रिक्वायरमेंट होगा किसी क्रॉप को ग्रोथ कराने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे डेल्टा। कितना वाटर रिक्वायरमेंट होगा किसी क्रॉप को ग्रोथ कराने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। और इसके बाद आता है ड्यूटी। ड्यूटी क्या होता है कि कितना आपका वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए, कितना आपको ड्यूटी, उसको बोलते हैं कितना आपको एरिया को रिक्वायर्ड करना है। इसमें 1 क्यूमेक में कितना आपको एरिया का रिक्वायरमेंट करना है। ड्यूटी क्या होगा कि आपको कितना एरिया को रिक्वायर करना है। एरिया मतलब आपका कितना हेक्टेयर में रिक्वायर करना है पर क्यूमेक में, पर क्यूमेक मतलब कितना डिस्चार्ज चाहिए, कितना पानी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूटी। ड्यूटी कहने का मतलब है कितना एरिया, कितना हेक्टेयर में आपको
आपको इरिगेट करना किसी क्रॉप को पर क्यूबिक 1 क्यूबिक में, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूटी बोलेंगे। तो कुछ टर्म हम लोग देख लेते हैं इस क्रॉप, कौन कौन क्रॉप है और उसका क्या है, डेल्टा क्या है। डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं, ये हो गया शुगर केन जिसका जो डेल्टा होता है 120 डेज होता है। उसके बाद हो गया आपका शुगर केन हो गया। उसके बाद आपका हो गया राइस हो गया, शुगर केन राइस 120। उसके बाद आपका वेट हो गया, वेट मीन्स इसको हम बोलते हैं, उसका भी कितना हो गया 40 हो गया वीट का। फिर उसके बाद वेजिटेबल का हो गया 45। तो ये आपको जो डेटा है याद होना चाहिए कि शुगर के लिए कितना होता है 120, वेट के लिए 140 और वेजिटेबल के लिए 45। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। तब तक के लिए जय हिंद।